और सचमुच चिताएं अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, हे मेरी भाई, हे मेरी बहन, वचन सुनकर चेत जा, देर मत लगा, फुर्ती कर, यीशु आ रहा है, अपनी तैयारी कर और ये वचन तेरी तैयारी करेगा। जो अभी तक रह गया है उसको भी ये वचन बदल देगा। आमीन। इब्रानियों 4 सुनिए सब लोग ध्यान से। आज कोई भी प्रॉब्लम आपके अंदर है, चाहे नशे की, चाहे गरीबी की, चाहे कर्जे की, चाहे लड़ाई झगड़े की, चाहे बीमारी की, ध्यान सुनना, ये चीजें यूं परमेश्वर साफ कर सकता है निश्चय ही। लेकिन अगर आप कहोगे देर क्यों लग रही, देर इसलिए लग रही है, खुदा आपको जैसा वो चाहता है पहले उतना वो बनाता है। लिखा हुआ है तू परमेश्वर के अधीन हो जा, शैतान का सामना कर, शैतान तेरे पास से भाग जाएगा और सारी चिंताएं किस पर डाल दे, तू प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहे, उचित समय पर वो तुझे दीनता आनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, चंगाई बड़ी बात नहीं खुदा के लिए, बड़ी बात पता क्या है, आपको कुछ बनाना चाहता है और वो आप बनना चाहते नहीं। समस्या ये सुनो, वो आपको कुछ बनाना चाहता अपने हिसाब से बर्तन, और वो लोग बनना चाहते, इसीलिए लाइफ में देर लगती है काम में, चाहे आपकी चंगाई है, चाहे और कोई काम रुका हुआ है। अगर आपका काम रुक रहा है तो सबसे पहले वो आपको बनाना चाहता है और बाकी वो सारी चीजें आपको देना चाहता है जो आपको चाहिए। लेकिन आप क्या कहते हैं, पहले तू दे बाद में बनूंगा, पहले तू मैं दे बाद में बनूंगा। और परमेश्वर क्या कहता है, पहले बन तब मैं तुझे दूंगा, पहले तू बन तब मैं तुझे दूंगा। और ये आपकी लाइफ में, सबकी लाइफ में चल रहा है। या सुनो, हम बनना नहीं चाहते। अब आप कितने बड़े बुद्धिमान क्यों ना हो जाए, सुलेमान बहुत बड़ी बुद्धि को पाया। देख लो आप, वचन पढ़ने वालों ने सुना है, बुद्धि ज्ञान ऐसा था उसके पास किसी पास नहीं था। अब बताइए फिर भी क्यों गिरा, सवाल ये, क्यों गिरा? फिर अब वो सब चीज मांग रहा है, सब चीज प्रभु ने उसे दिया और उसने एक काम अच्छा किया, बुद्धि समझ मांगी, बुद्धि समझ दे दिया। अब ध्यान सुनना सब लोग, वचन, बुद्धि समझ आने के बाद भी, ज्ञान आने के बाद भी लोग गुमराह हो सकते हैं। डीपली बातें बता रहा हूं, ये ध्यान सुनना। अगर आप जितना मर्जी बाइबल पढ़े, जितना मर्जी ज्ञान आपके पास आ जाए, बड़े बड़े काम कर लो, आपके हाथ से मुर्दे जिंदा क्यों ना हो जाए, ज्ञान देखिए क्या करता है। ज्ञान देखिए, प्रभु ने एक जगह कहा है, मेरे ज्ञान के न होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही है। वही ज्ञान जब बढ़ जाए तो भी लोग नाश हो जाते हैं। डीपली बात है, ध्यान सुन लेना। अगर ज्ञान तुम्हारा बढ़ गया तो भी नाश हो सकते हो, और ज्ञान नहीं है तो भी नाश हो सकते हो। लेकिन लिखा हुआ खुदा, बहुत अच्छी बात है, पूरी बाइबल खुदा के खौफ से भरी हुई। खुदा का जो भय मानेगा हर समस्याओं से पार होता चला, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। बोल इस मसीह की। अब सवाल ये है, खुदा का खौफ मानते क्या? मेरे भाई ने गवाही दी, 10 साल पहले प्रार्थना हुई बीड़ी सिगरेट के लिए, बीड़ी सिगरेट उसी समय से छूट गई और आज तक इन्होंने हाथ नहीं लगाया। खुदा का अगर ये भय नहीं मानते तो दोबारा बीड़ी सिगरेट की जबान पर आ जाती। ये सुनो, सुलेमान गिरा, ज्ञान बढ़ता गया। देखो ज्ञान उस बात बहुत था, ज्ञान इतना था, उसके टहलुए, उसके नौकर चाकर उसकी बुद्धि की बातें हर दिन सुनते थे। वो बड़े बड़े ज्ञान रखते थे उसके टहलुए। अब बताइए, आप वहां ये नहीं लिखा उसका कोई टहलू गिरा, लेकिन ये लिखा सुलेमान तो गिर गया। अब बताइए, इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं, अगर आप चाहते खुदा में मुझे ये दे दे, वो दे दे, वो तो वो यूं दे देगा, यूं। अगर आप खुदा का भय मानना सीख रहे हैं बाइबल के अकॉर्डिंग, इससे बढ़िया कोई बात। अब खुदा का भय आएगा कैसे?
खुदा का भय वचन के बिना नहीं आ सकता है, विश्वास के बिना नहीं आ सकता है। वचन बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, खुदा का भय मांगोगे, उसका भय तुम्हारे अंदर डाला जाएगा। शैतान से लोग डरते हैं, शैतान का भय भी है। शैतान से कौन ज्यादा डरता है? जो खुदा से नहीं डरता है। जो खुदा से नहीं डरता है वो शैतान से हर दिन डराया जाएगा। कान खोल के सुन लो, जो खुदा से डरेगा बाकी शैतान तुम्हें एक दिन भी डरा पाएगा नहीं। अब फैसला तुम्हारे हाथों में, शैतान से डरना चाहते हो या खुदा से डरना चाहते हो? पीछे वाले आवाज नहीं निकल रही लोगों, कौन कौन खुदा से अपने परमेश्वर से डरना चाहता है? बताओ, हाथ ऊपर रखना, आंख बंद करो, हम एक एक जन की प्रार्थना करेंगे। खुदावन सचमुच तुझके मनों को छांट ले, तेरे खौफ में चलना चाहते हैं तो आज इन्हें खौफ दे, अपना खौफ पवित्र भय तेरा है, उड़ेल दे आज इनके अंदर पाक रूह, और आज से तेरा खौफ ये मानना सीखे और हर दिन तेरे खौफ में, तेरे भय में सुगंध आए इनके अंदर, क्योंकि खुदा का ये जब खौफ मानेंगे हर एक खौफ भाग जाएगा। खुदा के खौफ में हर दिन बड़े खुदावन और तेरे भय में, तेरे खौफ में जीना सीखें। ऐसे हम ब्लेस, ऐसी आशीष मांगते हैं के लिए यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। बाइबल में सारी बातें लिखी गई, ध्यान सुन लेना, अच्छी और बुरी। लोग क्यों गिरे ये भी लिखा हुआ है, और लोग क्यों नहीं गिरे ये भी लिखा हुआ है। उन बातों को हमें देखना है। तो हमने यहां देखा, वचन पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल, दो-धारी तलवार से भी चौथा है। यह वचन दो-धारी तलवार। ध्यान सुनना, वचन तुम्हारे पास अगर तुम सुनोगे तो भी काम होगा, और वचन के पास तुम आओगे तो भी काम। दो-धारी तलवार, दोनों तरफ धार। इसमें वचन की तलवार जब चलती है तुम्हारे ऊपर, जो प्रभु के लोग, ध्यान सुनना, जो प्रभु का भय मानते हैं, तुम्हारे ऊपर वचन की तलवार चलती है तुम्हारे सुधारने के लिए, और शैतान की तलवार चलती है तो उसे मारने के लिए, नष्ट करने के लिए। यस और नो? तो मेरे प्रियो, इस बात का ध्यान रखना, यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। वो बदल के लोगों को रखा, वो हमें बदल रहा है। इसलिए आप अपने को बदलें। जब आप, हर व्यक्ति अपने बदलेगा, बाकी सब बदल, हम किसी नहीं बदल पाएंगे। बदल के लेना, आप अपनी ताकत से स्वयं खुद नहीं बदल पाएंगे तो दूसरे क्या बदलेंगे? ये सुनो, अगर अपनी ताकत से सब नशा छोड़ देते, इसमें कोई भी नशा करने वाला भी बैठा नहीं होता। ये सुनो, तो इसका मतलब क्या करें? दूसरे बदलें कि खुद बदलें? खुद बदलें। जब हम खुद बदलेंगे, प्रभु देखेगा, हाँ ये खुद प्रार्थना कर रहा है, बदलना चाहता है, मेरा भय मानना चाहता है। निश्चय जब आप बदल जाएंगे, आपको देखकर फिर दूसरे बदलेंगे। इसलिए लिखा हुआ है, दूसरी आंख को तिनका मत देख, निश्चय ही अपने अपने लट्ठा निकाल। और देख लेना, जो ऐसा कर रहा है, जो दूसरे नहीं बदला, जो अपने आप बदलने लगा हुआ है, जीत उसी की, जीत उसी की, जीत उसी की। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं, का मतलब नहीं। आप देख लो, आपका पक्षपात नहीं करेगा। हर जाति में जो उसका भय मानता है वो उसे भाता है। अगर आप आज से भय मानोगे, देख लेना आपकी चाल सीधी होती चली जाएगी, एक अभिषेक आपके ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा। आज आप खुदा का भय मानोगे, आज से देखना, शैतान को भय मानेगा, भागेगा दूर, बीमारियां दूर भागेगी। जो काम बन नहीं रहे थे वो भी काम बनना शुरू हो जाएंगे, ऐसा वचन कहता है। ऐसा करके देखना, तुम देखते हैं परमेश्वर का वचन के सामने कोई भी चीज छिपी नहीं है। आप देख लो, उसके सामने सारी चीजें बेपर्दा खुली हुई है, कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं है। एक एक चीज पर नजर है। तो क्या आप पर नजर नहीं है? आप क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां बैठ रहे हैं, क्या उठ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कलाम कहता है तुम्हारे मन में, तुम्हारे मुंह पे आने से पहले जानता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, कैसे बचोगे। इसलिए बेहतर ये है
कि अब खुदा का खौफ मानना शुरू कर दो। जब हम प्रभु का भय मानेंगे तो निश्चय ही हमारी सारी कमजोरियां जाएंगी और शैतान से डरना छोड़ दो। प्रभु से डरना शुरू करोगे, शैतान का डर धीरे धीरे भागता चला जाएगा। इसलिए हम जल्दी से वचन में और आते देखते हैं खुदा आखिर हमसे क्या चाहता है। बीमारियां अपने आप जाएंगी। निकालेंगे प्रकाशित वाक्य है, प्रकाशित वाक्य मान जल्दी से। और उसका निकालेंगे 14 अध्याय 14 का 7 से। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र जल के सोते बनाए, जिसने आपको रचा बनाया है, आपको हर दिन उठाता सुबह, सारे दिन आपको संभालता है। अब देखा गवाही लोगों की सुनी, किसी ने कुछ गवाही दी, किसी ने कुछ गवाही दी, गिरते गिरते लोग बच गए। बहुत सारी बातें ऐसी हो रही हैं, बीमारियां आ रही हैं। आप देख लो, रात को प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। क्यों हो रही है? क्यों समस्या बढ़ रही है? क्योंकि न्याय का समय आप पहुंचा है तो है। अब सुनिए ध्यान से, न्याय कौन करेगा? क्या हम करेंगे? इसलिए बेहतर है एक दूसरे की प्रार्थना करो, ताकि दया करोगे तो तुम पर दया की दया न्याय पर प्रबल होती है। ये सुनो, अगर अपने पड़ोसियों पर, अपने घर पर एक दूसरे पर दया करोगे, कलीसिया में दया करोगे, तो तुम पर दया की। जब न्याय का समय आएगा, अगर आपने दूसरों पर दया करी थी तो यहोवा बढ़कर दया तुम पर करेगा। देख लेना, भूखों को खाना खिलाया था, कंगालों को कुछ दिया था, वो कहेगा तूने मुझे खाना खिलाया, मैं भूखा था तूने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तूने मुझे पानी पिलाया। कंगाल को कुछ दिया, वो कहेगा तूने मुझे दिया। कंगाल को संभाला, तूने मुझे संभाला। आप किसी से भलाई, एक बात ध्यान सुनना आप सब लोग, पीछे वाले रेडी? आज आप किसी के साथ भलाई कर रहे हैं, उस बंदे से भलाई की उम्मीद मत करना। ध्यान सुन लेना, पीछे वाले सब सुन रहे हैं, आगे वाले सुन लेना। अगर आपने किसी के साथ भलाई करी है, किसी की तंगई में, किसी की समस्या में, रुपए से, पैसे से, किसी भी समस्या में आपने उसकी हेल्प करी है, तो ये उम्मीद मत रखना ये बहन, ये भाई मेरे पास भलाई लेकर आएगा। ये उम्मीद मत करना, ध्यान रखना, वो भलाई यीशु मसीह लेकर आएगा। वो यीशु मसीह लेकर आएगा। नहीं तो आप लोगों के साथ भलाई करते हो, फिर वो आपको बुराई करते हैं। आप कहते हो मैंने उसके साथ भलाई करी और देखो मैं मेरी बुराई कर रही है। फिर आप टूट जाते हो और आपकी प्रार्थना रुक जाती है। ये शब्द अंदर मत आने देना। आपने भलाई करी है या भलाई कर रहे हैं तो यहोवा को देखकर करना, मैं तेरे लिए भलाई कर रहा हूं, ना उसके लिए। आज लोग बहुत कुछ दे देते हैं, भलाई करते हैं, और वो इस बात को भलाई सोचते हैं मुझे वापस मिले। जिस बहन के लिए मैंने भलाई करी, वो बहन मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रही है, उसके व्यवहार को मत देखना, क्योंकि यीशु कम से कम तो डबल, कितना डबल, न तो 1000 गुना भी भलाई लेकर तुम्हारे पास आ जाएगा निश्चय ही। और ऐसा ही होगा। आपने किसी की सहायता करी, उससे उम्मीद मत रखना ये मेरी सहायता करेगा। ऐसे लिखा कलाम में, भलाई तो आपका बाप ही होगा लेकर आ रहा है, श्योरली। आप इस बात को अनजान मत रखना, याद रखना, क्योंकि आपने भलाई करी है तो निश्चय ही इस जमीन पर उन लोगों के द्वारा आपको रिजल्ट बुरा मिलेगा, ताकि आप भलाई करना छोड़ दें। ये सुनो, लेकिन फिर भी देखिए कलाम कहता है शक्ति भर, कितना शक्ति भर, तो अपनी सामर्थ भर, तुझमें जो ताकत है उतनी भलाई करने से रुकना मत। मान लो किसी ने बुराई कर दी आपकी, अब आप कहो मैं तो आज के बाद भलाई करूंगी नहीं, करूंगा ही नहीं, इससे परमेश्वर खुश होता? जो आपने किसी को दिया कुछ, उसका इनाम कौन ला रहा है?
ला रहा नहीं ला रहा? अब तुमको उसने कोई बुराई करी, अब तो मैं भलाई कभी नहीं करूंगी या कबूल नहीं करूंगा। लेकिन कलाम में लिखा हुआ पढ़ लेना गलतियों में, शक्ति भर भलाई करना, उदारता वाले काम करना भूलना मत, ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता लिखा हुआ। ठीक है, किसी मैंने भलाई करी, आपने उसने बुराई करी, तो और बहने बहुत है, पर कड़वाहट किसी के लिए मत रखना। कड़वाहट आपकी प्रार्थना रोक देगी। लिखा हुआ है किसी के अंदर कड़वाहट ऐसी ना आने पाए जो प्रभु के अनुग्रह से वंचित हो जाए। कड़वाहट अनुग्रह को रोक देती है। अनुग्रह अंदर छूट पर छूट। अपनी ताकत से कोई नशा नहीं छोड़ सकता, छोटी सी बीड़ी नहीं छोड़ सकता। जब अनुग्रह आता है आपकी लाइफ में, बीड़ी का बड़े बड़े नशे छूट, छोटी बीमारी का बड़ी बड़ी बीमारियां चली, अनुग्रह चाहिए उसका। इसलिए पौलुस ने सारी पत्रियों में लिखा है, क्या लिखा हुआ है तुम्हें पता है? उसका अनुग्रह उसकी दया तुम पर होती रहे। आमीन। उसका अनुग्रह और दया तुम पर बनी रहे। हर पत्रियों में उसने लिखा है अनुग्रह कौन है, अनुग्रह कहां से आया? परमेश्वर की ओर से। और अनुग्रह खुद यीशु मसीह बनकर आपकी लाइफ में आ गया। आया नहीं आया? जिसने यीशु पाया, कलाम कहता है मार्ग पाया, सत्य पाया और अनुग्रह भी आ गया। अनुग्रह जानते हो, अगर गलती हो गई तो सॉरी टीचर्स, गलती नहीं हुई तो भी चलो, गलती होगी तो भी चलना, रुकना नहीं, क्योंकि अनुग्रह आपकी लाइफ में। अनुग्रह प्रभु ने आपको इसलिए दिया है ताकि आप गलती करते हुए भी सुधरते चले जाएं, क्योंकि बिना अनुग्रह के कोई बचेगा। पुराने नियम में अनुग्रह नहीं था। आप देख लो, इधर पाप, इधर मौत, दंड। इधर अगर कोई जैसा पाप करता जितना बड़ा, उतना ही बड़ा दंड इधर दिया। आप देख लो। लेकिन नया नियम जब यीशु आया, इधर पाप इधर क्षमा, इधर पाप इधर क्षमा। ध्यान सुन लेना, इसका मतलब ये नहीं, ये भी लिख दिया पौलुस ने, इधर पाप करते जाओ क्षमा मिलती जाएगी, ऐसा नहीं है। लिखा हुआ है सावधान, अगर अनुग्रह बहुत हुआ तो क्या हम बहुत पाप करते रहे? पौलुस कहा कदा भी नहीं। जिस पाप के लिए मर गए दोबारा वो पाप ना करें, नहीं तो पाप की मजदूरी सच्चाई जानने के बाद। लिखा हुआ है इब्रानियों में, कोई जानबूझकर पाप करता रहेगा, ये नहीं लिखा। हो जाए तो क्षमा, लेकिन हमारा लिखा वो कंटिन्यू करता रहेगा, वो आग में डाल दिया। सावधान, आज पाप हुआ तो कल पाप मत करना। देख लो, आप बाइबल भरी पड़ी, पाप की मजदूरी मौत है, लेकिन हम अनुग्रह हुआ है तो फायदा ना उठाएं। उसके अनुग्रह को, उसके लहू को अपने पैरों तले ना रोने। सचमुच परमेश्वर सामर्थ्य तो आपके हर एक काम को करने की ताकत रखता है। जो आज आपके काम रुके यूं करने का यूं, लोग समझते नहीं, पता लोग भूल जाते हैं। चाहे आपको उधार पैसा मिला है, चाहे आपको गड़बड़ धन मिला है, चाहे आपको जॉब मिला है, कुछ भी आपको दिया है, लोगों को पता नहीं ये यीशु को आया है। वो तो धर्मी व अधर्मियों दोनों पर में आप देख लो, लोग भूल जाते हैं, उन्हें समझ नहीं। आज उधार मांगने से 1000 रुपए कोई देने वाला नहीं, और अगर लाख रुपए उधार कोई दे रहा है, कैसे दे रहा है? वो उसकी मर्जी दे रहा है, और बोला कि हम कार्य कर लो, ये भूल है उनकी। प्रार्थना हो रही है तब ये काम होता है। वो क्या सोचते हैं कि हम अपने बल पर उधार लेकर आए, ऐसा नहीं। खुदा ना चाहे ना, पता आपको, एक झूठी को कोई नहीं देगा आपको। खुदा ने नियम बनाए, मांगोगे तो दिया, ढूंढोगे तो, खड़खड़ाओगे तो। ये नियम किसने बनाए बताओ? फिर उसके नियम को लोग नहीं याद करते, नियम पर चलना नहीं चाहते, और चाहते मेरे लिए हो जाए, वो हो जाए। देख लेना, आप भी यही, हम भी यहीं पे हैं। जब यीशु आएगा, जितने तैयार उतने जाएंगे, लोग तैयार नहीं होंगे, यहीं छोड़ दिया जाएगा। वो किसी से पक्षपात, उस दिन पता लगेगा आपकी बातें, आपकी खराई, आपकी सच्चाई, उस दिन पता लगेगा जब यीशु आएगा। वो तराजू में आपको तोड़ के रख देगा। कौन हल्का पाएगा, कौन भारी पाएगा, पता लगेगा। अभी बातें सब कर लेते हैं, बातें करने में देर लगती, बोलने में देर लगती, दोस्त लगाने में देर लगती, उंगली उठाने में देर लगती, पर न्याय करने में देर लग रही है। वो न्याय करने में जल्दी करे, एक भी नहीं बचेगा। न्याय करने में देर हो रही है,
पुलिस मसीह की वो आ रहा है तो आ रहा है, उसके हाथ से लिखा हुआ है कोई बचेगा, हर एक को सामने खड़ा होना पड़ेगा। तो देखिए हमने क्या देखा यहां पर, खुदा का भय मानो, उससे डरो। और अगर वास्तव में जिसके मन में खुदा का खौफ है, देख लेना बुराई आपके डेरे में वास नहीं करेगी, उसे एक दिन जरूर जाना पड़ेगा। चाहे बुराई छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपके मन से, आपके अंगों से, आपके शरीर, प्राण, आत्मा से एक एक बुराई साफ करी जाएगी।